नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका में है क्योंकि खतरे की दस्तक है और खतरे को लेकर लगातार सरकार की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि इसके असर को कम किया जा सके। लेकिन बिपरजॉय जो महाविपदा है उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो कच्छ से हो, चाहे पोरबंदर से हो, चाहे वो द्वारका से हो। मेरी मौजूदगी द्वारकाधीश के बिल्कुल बगल में द्वारका बीच पर है, जहाँ पे तस्वीरें देखिए आप। समुद्र की सबसे पहले दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि ये वही समुद्र है जो आम दिनों में बहुत शांत रहता है, बहुत मामूली लहरें होती हैं, लेकिन ये लहरें 2 दिनों से जिस तरीके से अपना रूप दिखा रही हैं वो बेहद खौफनाक है। इसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब है, बादल लगातार बने हुए आसमान में दिख रहे होंगे आपको, जो काले काले बादल कल से मंडरा रहे हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। ये आकलन भी है IMD का कि ऐसे में लगातार बारिश होगी और हवाओं का दबाव काफी ज्यादा होगा। लेकिन खतरे की घंटी तमाम उन इलाकों के लिए है जो आमतौर पर समुद्री तटों के इलाके में बसे हुए हैं, चाहे मछुआरों का इलाका हो, चाहे वो ओखा का इलाका हो, चाहे वो अगर द्वारका की बात की जाए तो जहाँ पे हमारी मौजूदगी है ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा द्वारकाधीश प्रांगण की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है, जिसके आसपास के इलाकों में कॉलोनियां बसी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो द्वारका को छोड़ के कच्छ, सोमनाथ गिरी, पोरबंदर, मांडवी से लेकर के तमाम वो इलाके खतरे की जद में है इस समय, जहां को लेकर के लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, हटाया जा रहा है वहां से और दूसरे का शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे सहयोगी सुजाता भी पोरबंदर से, उनके पास जाएंगे हम। सुजाता, लगातार यहाँ पे हवाएं तेज चल रही हैं, जोरों की बारिश हो जाती है बार बार और खतरनाक मौसम है, विकराल रूप लिए हुए है। आपके पास क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल अनामिका, जो पूर्वानुमान जताया गया था वही हम अब तस्वीरों में देख रहे हैं। आप 2 दिन से वहां पर हैं और आपने भी देखा होगा कि किस तरह से मौसम में बदलाव आया है। धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार बढ़ी, समुद्र की जो लहरें हैं वो और ज्यादा आगे आ गई हैं और उनकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, पोरबंदर के पोर्ट के नजदीक में मौजूद हूँ और देखिए जो लहरें हैं वो रह रह कर बहुत ऊंची हो जाती हैं और ये पूरा इलाका खाली कर लिया गया है। ये एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर VIP गेस्ट हाउस भी हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से एक ड्राइव है, जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है उसी तरह की एक ड्राइव यहाँ पर बनी हुई है। एक लंबा सा रास्ता है जहाँ पर लोग वॉक करने शाम को आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लाइटिंग है, लैंप्स जो हैं वो स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और ये सन्नाटा बहुत जरूरी है ताकि यहाँ किसी के जान को कोई नुकसान ना हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो वहाँ पर स्थापित है उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जान की हानि ना हो यही कोशिश है। और इस बीच देखिए लगातार समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि भारत जैसे देश जहाँ जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरे हुए हैं, वहाँ पर इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी आदत रही है लोगों को, लेकिन हम समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। प्रबंधन में हम बेहतर होते जा रहे हैं। गुजरात की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसका कुछ प्रभाव महाराष्ट्र में भी पड़ेगा और हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, महाराष्ट्र में किस तरह का असर देखा जा रहा है? 1 दिन बचा है, कुछ घंटे ही कहिए अब। महाराष्ट्र में तैयारियां हैं और तैयारी इस बात को लेकर कि लोगों को कोई परेशानी ना होने पाए, ना ही इस तूफान का असर उन पर पड़े। सबसे पहले चाहूंगा कि मुकेश जो है तस्वीर दिखाएं, क्योंकि समुद्रों में लहरें वैसे ही तेज है जैसे हम सुबह से लगातार देख रहे हैं और इन तेज लहरों के बीच सिक्योरिटी कितनी बड़ी कर दी गई है। ये देखिए जो झंडे आपको नजर आ रहे हो, यानी कि इसके पार कोई नहीं जा सकता। लाइफ गार्ड जो है वो यहाँ पर ताकि कोई प्रियंका जुड़ रही है उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम खड़े हैं जखौ पोर्ट के ऊपर। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हाई टाइड की जैसे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक जगह पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक जखौ पोर्ट को जो हमें बताया जा रहा है कि IMD की तरफ से कि यहीं पे जो लैंडफॉल होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का वो इसी पोर्ट पे होगा, इसी जगह पे होगा, इसी के इर्द गिर्द होगा और इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बन जाती है रिपोर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से भी टाइडल वेव्स भी हो रही हैं। हम आपको हर जगह की तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो मछुआरे रहते हैं उन्होंने अपनी नाव यहाँ पर बांध कर छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से इवैक्यूएशन जो है वो कर दिया गया है, यहाँ से सबको निकाल दिया गया है। तकरीबन 600 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके आसपास के गाँव में रखा गया है, आसपास के जो प्राथमिक शालाएं हैं उधर रखा गया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कि जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि जो
प्रॉपर्टी को डैमेज है उसको सहा जा सकता है, पर लॉस ऑफ लाइफ वो बिल्कुल प्रिवेंट करने की पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से भी तैयारी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने खुद ने कहा है, और इनफैक्ट मनसुख मांडविया जो आए थे यहाँ पर उन्होंने भी कहा कि जो हमारा गोल है वो है 0 कैजुअलिटी का इस पूरे साइक्लोन में। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पूरी प्रिपरेशन की जा रही है। और जखौ पोर्ट ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आईएमडी का प्रेडिक्शन आज भी आया था कि यहाँ पर कल पूरे दिन यहाँ पर हो सकता है जो लैंडफॉल जो होगा, यहाँ पर गस्टिंग विंड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जो बारिश है हम सुबह से देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ रही है देवभूमि द्वारका से। द्वारका में भी कई सारी जो गस्टिंग विंड्स जो हमें देखने को मिल रही हैं, साइक्लोन के जो इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अनामिका, आपके आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि देवभूमि द्वारका में इस वक्त हर्ष संघवी भी मौजूद है, किस तरह की प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, द्वारिका जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल भी है, क्योंकि पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग आते हैं वहाँ दर्शन पूजा पाठ के लिए। हालांकि वहाँ पे भी एंट्री पे बैन लगा दिया गया है, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। लेकिन तस्वीरें जो है बिपरजॉय की आमद को लेकर जो अंदेशा है, जो खतरे की दस्तक है, उसमें प्रयास सरकार की ओर से ये है कि फिलहाल कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर तैयारियां की जाए। चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे खुद सेना ने इस पूरे मामले को, इस पूरे के पूरे हालात को अपने कंधों पे संभाल लिया है। और प्रयास ये है कि कम से कम नुकसान मिनिमम हो, जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि जो आकलन है आईएमडी की ओर से किया गया है हवाओं के चलने को लेकर या चक्रवाती तूफान को लेकर के, ऐसे में कहा यह जरूर जा रहा है कि जो हवाओं की रफ्तार होगी उसमें कच्चे मकान उखड़ सकते हैं, पेड़, टीन शेड, जो बाकी छोटे छोटे मकान होंगे उनके उखड़ने का अंदेशा है। यानी कि खतरा बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे में जो तस्वीर होगी वो काफी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली होगी। लेकिन क्या कुछ रहा अब तक तैयारियों को लेकर और कैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने की आहट है। ऊंची ऊंची उठती समंदर की लहरें, गरजता आसमान, मानो आने को है महातूफान। गुजरात में बिपरजॉय का खतरा लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए लगातार शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन आज समुद्र की लहरें और उफान पर है। तस्वीरें देखिए आप मेरे सामने, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। हालांकि आज 14 जून है, लेकिन कल 15 जून को भी हालात और भयावह होने वाले हैं। लेकिन 14 जून को ही जो समुद्र की लहरें हैं वो अपने उफान पर है। मौसम लगातार खराब है, यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के 7 से 8 जिले ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। तेज हवाओं के बीच उफनती लहरें पुल तक धावा बोल रही हैं। खतरे को देखते हुए बीच को बंद कर दिया गया। इस वक्त हम आ चुके हैं जखौ पोर्ट पे, जहां पे हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, जहां पे जो मछुआरों की जो बोट है, नाव है, वहां पे उनको बांध के रखा है। पूरा जो पोर्ट है उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है, पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि यही वो एक पॉइंट है जहां पे बताया जा रहा है आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। कुदरती आफत का कहर कितना होगा अभी भविष्यवाणी मुश्किल, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ट्रेलर बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो इस वक्त हम गुजरात के मांडवे बीच पर हैं और यही वो बीच है कच्छ का, जहां कहा जा रहा है सबसे पहले जखौ के बाद इसी इलाके में वो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय टकराने वाला, यानी आफत जो आने वाली है वो इसी बीच पर आने वाली है। और देखिए तूफान आने से पहले शांत समुद्र कैसे अशांत हो गया, लहरें तेज चलने लगी हैं। यहाँ हजारों दुकानें ऐसी थी जिन्हें बंद कर दिया गया, अस्थायी दुकानें, और कहा जाता है कभी समुद्र का पानी इन दुकानों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन आज देखिए इन दुकानों को बंद किया गया, समुद्र का पानी इनके करीब पहुंच रहा है। अभी फिलहाल हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय के दहशत का शोर महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहा है। लहरों का शोर बता रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है, तेज हवाएं चल रही है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो बीच की, आप देखेंगे तस्वीर, यहाँ पर लगातार लहरें जो है तेज बढ़ती जा रही है। कल से लहरें और ज्यादा आगे की तरफ आ गई है। लाल झंडा लगा के लोगों को यहाँ पर रोका गया है। इसके अलावा जो व्यवस्था की गई है वो निगरानी के लिए की गई है ताकि कोई यहाँ पर आने ना पाए। ये देखिए पानी है, ये देखिए सड़क तक पानी आ गया है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लहरें अब जो है सड़क तक पहुंचेंगी क्योंकि यहाँ पर तूफान का साफ असर दिख रहा है। बिपरजॉय तूफान, इसको लेकर आहट जो है वो
सुनाई देने लगी है, क्योंकि कितना खतरनाक ये तूफान होने वाला है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये टकराएगा तो और ज्यादा खतरनाक होगा। गेटवे ऑफ इंडिया तक समंदर की लहरें हिलोरे मार रही है। समंदर का पानी तट तक झूम रहा है। हम जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का प्रसिद्ध ये इलाका गेटवे ऑफ इंडिया। खास करके सैलानी यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ इस मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन इस समय जो मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको ग्राउंड जीरो से कि किस प्रकार से लहरें अपने उफान पर हैं। हालांकि अलर्ट के दौरान ये कहा गया है कि मुंबई में इसका कोई खास असर नहीं होगा या महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर जो है इसका खास असर नहीं होगा। लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले लिए गए हैं। एनडीआरएफ की करीब 5 टीम जो है वो स्टैंड बाय पे है महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र से एनडीआरएफ की टीम को जो है वो गुजरात भी भेजा गया है। आपको बता दें कि ये जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया इलाका है और देखें कि किस प्रकार से जो लहरें हैं वो अपने उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिपरजॉय की आहट सुनाई देने लगी है। अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। इस वक्त हम पोरबंदर के समंदर के किनारे मौजूद हैं और यहाँ पर जो आवाज़ें और जितनी तेज़ हवा है वो आपको आहट दे रही होगी कि जो तूफान है वो कितना भयानक हो सकता है। और इसीलिए रिपब्लिक भारत की पूरी टीम, एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, जो आपको तस्वीरें दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अलग अलग इलाकों से, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि खतरा कितना ज़्यादा है। और उससे बचने के लिए आप सभी जो आम लोग हैं उनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम दर्शकों को ये भी बताते हैं कि क्या क्या इंतजाम करने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी प्रियंका भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रियंका, देखिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या कुछ खास एहतियात बरती जा रही है? इसको देखते हुए भी क्या समय के साथ आप 2 दिन से मौजूद हैं, कितना असर पड़ता जा रहा है धीरे धीरे? जी बिल्कुल, जो हमें देखने को मिल रहा है कि साइक्लोन, जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटे से भी कम बचे हैं इस वक्त, तो साइक्लोन के जो इफेक्ट्स हैं वो ग्राउंड पे जरूर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो हवाएं जो चल रही है, जो गस्टिंग विंड्स जिसकी हम बात करते हैं, वो विंड स्पीड भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट हम आपको नजारा दिखाएंगे कहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जखौ पोर्ट के ऊपर, जहां इनफैक्ट द लास्ट पोर्ट जो कंट्री का है। और उसके बाद हमें जो बताया जा रहा है कि जो लैंडफॉल करेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो गुजरात, जो कच्छ और पाकिस्तान के बीच में जो लैंडफॉल करेगा वो यहीं से पॉइंट जो है यहाँ पे लैंडफॉल कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाई टाइड्स है वो जरूर देखने को मिल रही हैं और जो गस्टिंग विंड स्पीड है वो भी जरूर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि इवैक्यूएशंस जो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, उससे भी 30,000 से भी ज्यादा, 30,000 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक इवैक्यूएट कर दिया गया है लो लाइंग एरियाज से, और उनको जो हायर जो प्लेन्स है वहां पर रखा गया है, शेल्टर होम्स में रखा गया है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हाई टाइड्स है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और सुबह से हम यहाँ पे आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विंड की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद जो बारिश है वो भी बार बार काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल जो हमें देखने को मिल रही है वो भी यहाँ पर अनुभव हो रही है। तो यहीं से हमें पता चलता है, जानकारी दे रही है आपको किस तरह से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, हालात वहाँ पर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में भी तैयारियां की गई हैं। हम चाहेंगे कि मुकेश आपको तैयारी दिखाए। ये जो आपको मोटर बाइक नजर आ रही है ये इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है लाइफ जैकेट के साथ, ताकि अगर कोई यहाँ पर बीच पर जाता हुआ या फिर उसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको तुरंत बचाया जा सके। इसके अलावा झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, एक नहीं कई सारे झंडे लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर खतरा जो है साफ तौर पर संकेत के तौर पर लोगों को बताया जा सके कि यहाँ पर आगे आने वाला मना है। इसके अलावा बीच की अगर हम बात की जाए तो समुद्र की लहरें वैसे ही हमें दिखाई दे रही है जैसे सुबह यहाँ पर नजर आ रहा था। तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।